बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमने अभी तक परमपिता के 2 कर्तव्यों के बारे में समझा कि स्थापना और पालना। इन 2 कर्तव्यों को लेकर सामान्य लोगों में, भक्तों में किस तरह से गलत भावना, गलत फहमी बैठी हुई है। अर्थात भौतिक चीजों के द्वारा, जैसे भौतिक जन्म होता है मनुष्यों के शरीरों का, तो सोचा कि भगवान ही ऐसे जन्म का कर्तव्य करते हैं, या तो जैसे रोजी रोटी मिलना, इस तरह की पालना भगवान का कर्तव्य समझ लिया। लेकिन हमने अभी तक समझा है ये तो गलत फहमी है। भगवान का कर्तव्य इस तरह का नहीं है जिस अर्थ में मनुष्य समझते हैं। और वो कैसा है उसे तो आगे कोर्स में क्लियरली समझेंगे। अभी एक तीसरा कर्तव्य है विनाश या संहार का। इसके बारे में भी मनुष्यों में एक गलत फहमी बैठी है। संहार का अर्थ लोग समझते हैं मनुष्य की मृत्यु भगवान के हाथ में है। जैसे जन्म के लिए सोच लिया भगवान जन्म देते हैं, तो भगवान को ही पुकारते हैं, भगवान जन्म के दुख से या मृत्यु के दुख से छुड़ाइए। तो इसी तरह अगर किसी की मृत्यु हुई तो सोचते हैं भगवान ने दिया था, उसी ने ही ले लिया। वास्तव में इसके पहले हमने भगवत गीता के श्लोक का उल्लेख देखा, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये सारे ही मनुष्य जीवन के दुख है और इससे मुक्ति का रास्ता भगवान बताते हैं। तो भगवान जिस तरह हाथ के रीति से लोग ले रहे हैं, क्या इस तरह की मृत्यु जैसा कर्तव्य भगवान के हाथ में है? जो लोग कहते हैं भगवान ने इसे छीन लिया, तो क्या भगवान स्थूल मृत्यु के लिए मनुष्यों की जो भी आज जो दुनिया में मौत का बाजार लगा है, अकाले मृत्यु होती है, बीमारी से मृत्यु होती है, तो क्या इन सब मृत्यु के लिए भगवान जिम्मेवार है? ऐसे भी होता है कई लोग अपने जो संबंधी है, जिनसे भी संपर्क है, उनसे आसक्ति होती है, बहुत अटैचमेंट होता है, मोह में फंसे हुए होते हैं, तो अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो ये सोच लेते हैं कि भगवान ने दिया था तो उसी ने ही छीन लिया। तो ऐसे समझना वास्तव में भगवान को दोष देना हो गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु के लिए अगर देखा जाए, आज जैसे दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं, तो वो तो मनुष्यों की अपनी गलती से एक्सीडेंट होते हैं तो मृत्यु होती है। अब जैसे महामारी जैसी बीमारियां हैं या बहुत ऐसी बीमारियां आज फैल रही है जिस कारण मनुष्यों की मृत्यु होती है, तो वो तो मनुष्यों ने ही प्रकृति को प्रदूषित किया, तो महामारी जैसी बीमारियां फैलती है, तो उसके लिए भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं? ये भी तो मनुष्यों की अपनी गलती है। दूसरी बात, अपने कर्मों के कारण ही कई बार मनुष्य मानसिक तनाव में जाते हैं, इतने ज्यादा संकट में, विघ्न में घिरे होते हैं कि वो अंतिम स्टेज में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो कर्मों की गलतियों के कारण मनुष्य आत्महत्या जैसे पाप कर लेते हैं, तो इसके लिए भगवान कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? ऐसे दुनिया में अनेकों कारणों से लोग मरते ही रहते हैं, तो क्या इन सब के लिए भगवान को दोष दे सकते हैं? होता तो ऐसे है कि जब मृत्यु होती है किसी की, ये तो एक जीवन का एक सत्य है, ये
जो चक्र चल रहा है उसका एक वास्तविक सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, जातस्य ही ध्रुव, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। अर्थात ये जो चक्र है ये तो अटल है। तो इसके लिए भगवान को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने भगवत गीता में देखा है प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। तो इसके लिए भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मृत्यु किसी की हुई तो भगवान ने कर ली, वास्तव में भगवान तो कभी भी प्रकृति के नियम को तोड़ते ही नहीं है। ये तो मनुष्यों ने गलतफहमी से समझ लिया मृत्यु किसी की टल नहीं सकती, अटल है, और न भगवान उसे रोकने का कर्तव्य कर सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम को भगवान तोड़ते नहीं। ये इसके पहले भी हमने देखा है। अभी दूसरी बात है, इस विनाश के कर्तव्य को लेकर ही जो बात मनुष्य समझते हैं, विनाश अर्थात एक तो है मनुष्यों की मृत्यु, उसे तो हमने समझ लिया कि वो तो चक्र नूंदा हुआ है, उस अनुसार चलता है, भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसे ही है दुनिया के लिए, ये जो सृष्टि चल रही है इसके विनाश के बारे में मनुष्य ऐसे समझते हैं कि भगवान सृष्टि का विनाश करते हैं। तो क्या ये बात सही है? भगवान के लिए कहते हैं प्रलयंकार, प्रलय कारक, जिसके लिए ही एक मूर्ति का नाम भी लोगों ने जोड़ दिया है, जिनको शिव शंकर कहते हैं, और वही सारी दुनिया का विनाश करते हैं ऐसे मानते हैं। अब इसे थोड़ा क्लियरली समझना होगा। विनाश का अर्थ लोगों ने इस अर्थ से लिया कि पूरी सृष्टि का समूल नाश होना। प्रलय अर्थात प्रकृष्ट रूप से सृष्टि लीन होना, अर्थात नष्ट होना। नष्ट होना अर्थात कुछ भी न बचना, पूरी तरह से लीन होना। इस बात को ऐसे समझ लिया ये सृष्टि में कुछ भी नहीं बचता है, इस तरह से भगवान कर्तव्य करते हैं। वास्तव में हमने इसके पहले भी भगवत गीता के उल्लेख के आधार से समझा है कि प्रकृति तो अनादि है, और जिसका आदि ही नहीं है तो उसका अंत होने की बात ही नहीं। अर्थात पूरी तरह से सृष्टि लीन हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो, कुछ भी न बचे, ऐसे तो होता ही नहीं। प्रकृति का केवल रूप बदलता है, न ही वो रची जाती है, ना ही पूरी तरह से वो नष्ट हो सकती है। सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इस बात को समझा था कि पूरा विनाश हो या सफाया हो ऐसे नहीं है। ये चक्र जो चलता है वो अविरत चलता है। केवल जैसे समय परिवर्तन होता ऐसे ये सृष्टि में भी परिवर्तन होता है। इन सब बातों को तो हमने भगवत गीता के आधार से और विज्ञान के भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार से समझा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, जो हमने पहले समझा प्रकृति के टॉपिक में, कि प्रकृति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूपांतर होता है। अब बात आती है कि फिर भगवान के ये जो 3 कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश, इन 3 कर्तव्यों को मनुष्य जिस तरह से भौतिक अर्थ से, स्थूल अर्थ से लेते हैं, जैसे मनुष्य कर्म कर रहे हैं बच्चों को जन्म देने का,
बच्चों को पालने का, बड़ा करने का, या तो रोजी रोटी कमाना और उनको पालना, और जैसे मृत्यु होना अर्थात विनाश, तो मनुष्यों ने अपने शरीर के हिसाब से ले लिया। वास्तव में क्या भगवान इन कर्तव्यों को करते हैं? तो नहीं। भगवान जो है वो कल्याणकारी है, तो उनके कर्तव्य भी हद में बंधे हुए नहीं होंगे, वो भी कल्याणकारी होंगे। तो ये 3 कर्तव्य क्या है, उसे ही यथार्थ रीति से उनका अर्थ क्या है, भगवान किस रीति से स्थापना करते हैं, किसका विनाश करते हैं और क्या पालना करते हैं, जिस कारण उनके कर्तव्यों को गाया हुआ है, उसे ही हम आगे के क्लास में देखेंगे। जिन कर्तव्यों की महानता को लोग मानते हैं और भगवत गीता में भी जिसका उल्लेख भगवान ने किया है, स्थापना, विनाश और पालना के कर्तव्य का, वो यथार्थ रीति और सही मायने में क्या है, उसे ही आगे की क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Goodbye.